Hey guys, this is me once again with a new video in which I am going to make a cake जिसमें मैं केक बना रही थी और आई थॉट कि मुझे क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सारा काउंटर क्लियर कर दिया। हालांकि काउंटर पे स्पेस तो मेरे पास बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी आई नीड मच 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 स्पेस। तो पहले मैंने सारी सफाई वगैरह कर ली, पहले क्लीन कर लिया काउंटर। अब इसके ऊपर यहाँ पर हम पहले सारी इंग्रेडिएंट्स को सेटअप करेंगे, क्योंकि मेरा यही कुकिंग स्टाइल है कि पहले सारे इंग्रेडिएंट्स रख लो और उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से स्टार्टअप शुरू कर दो। तो यहाँ पर अब मैंने सारी चीज़ें रखी और केक बनाना मुझे आता है, लेकिन इससे पहले मैं केक कुछ ख़ास नहीं बना पाती थी। जो फ़र्स्ट टाइम मैंने केक बनाया था वो तो बिल्कुल भी सही नहीं बना था। बट नाउ मेरी सेकंड ट्राई है, जिसमें मैं एक परफेक्ट केक बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने रख दिया बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, मैदा और नमक। मैं दिखा रही हूँ बट मैंने नमक यूज़ नहीं किया। मोस्टली लोग करते हैं यूज़, बट ठीक है, मैंने नहीं किया। और यहाँ पर ये जिसमें मैंने पैन में केक बनाना है वो उसको मैंने रेडी कर लिया था विद द पेपर एंड ग्रीस द ऑयल ऑन इट। और जो मेजरिंग कप मैं यूज़ करने लगी हूँ वो ये है। और जो हम बैटर बनाएंगे वो हम पहले ब्लेंडर में बनाएंगे, क्योंकि हमारे हाथों में इतनी कोई ताकत नहीं है कि हम चीनी को डिज़ोल्व कर सकें, ठीक है ना। तो वो हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने ब्लेंडर को ही यूज़ करना चूज़ किया। तो पहले हम डालेंगे यहाँ पर 3 अंडे और उसके अंदर ही मैं डालूँगी चीनी एंड ऑयल। और इसके साथ साथ आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो, मतलब इस बैटर में आप दूध ऐड करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो जब हम इसको बाहर निकालेंगे एंड मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे तो हम तब भी दूध ऐड कर सकते हैं। तो इसको मिक्स किया एंड यू कैन लुक द वेरी पतला पतला बैटर। अभी ये बहुत पतला है, इसके अंदर हम डालेंगे मैदा और फिर ये बहुत अच्छा बैटर बन जाएगा। तो ना साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मैं करती थी तो मेरा केक अच्छा नहीं बनता था। पहली गलती मैं ये करती थी कि मैं मैदा डालती थी और उसको बाद में बहुत ओवर फोल्डिंग कर लेती थी। ओवर फोल्डिंग नहीं करनी, बस आपने डालना है और जितना बस वो अगर हो गया मिक्स देन फ़ाइन, ठीक है। बस ज़्यादा ओवर इसको मिक्स नहीं करना। इसके अलावा आप आंच की भी आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी अभी आप देखो मैं मिक्स कर रही हूँ, बस जितना होगा उतना ही। और जो बेकिंग पाउडर था वो मैंने इसी के ही अंदर ऐड किया है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और लम्स नहीं क्रिएट होने चाहिए, नहीं तो आपका केक जो है वो नहीं अच्छे से बनेगा। लम्स तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि उससे तो केक ख़राब ही होगा। और साथ साथ मैंने इसमें दूध भी ऐड किया। अगर आपका बैटर पतला है तो आप दूध को स्किप कर दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा थिक है तो आप इसमें दूध ऐड कर लो। एंड लुक एट इट्स कंसिस्टेंसी, क्योंकि कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जब आप उसको ऐसे डालो किसी बाउल में तो वो कुछ इस तरीके से अपनी लेयर्स खुद से ही बनानी चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि मैं एक मार्बल केक बना रही थी तो इसके लिए मैंने बैटर जो है वो अलग कर लिया था थोड़ा सा, और उसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाल के एक चॉकलेटी मिक्सचर बना लिया था 2 जगहों पर, और एक मैंने सिंपल रखा था। सो हियर यू कैन सी। तो यही। और इसके अलावा जो है वो आंच की भी गलती होती है, और एक होती है स्टीम को परफेक्ट रखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपकी स्टीम अगर अच्छी मतलब आपने अच्छी स्टीम उसको नहीं ना दी, हवा लग रही है चूल्हे को, तो भी वो आपका सही से नहीं होगा। सो नाउ इट्स टाइम टू फॉर लेयरिंग। तो यहाँ पर हम अपने सिंपल मिक्सचर की लेयरिंग करेंगे। उसके बाद फिर इसमें हम अपना जो है ये वाला डालेंगे। मैं आपको क्लोजअप दिखाती हूँ, देखें, और आप लोगों को इसका टेक्सचर भी समझ में आएगा कि देखें जब हम इसमें लेयरिंग करने वाले डालेंगे ना तो वो देखें खुद ही बैटर अपनी लेयर्स बनाएगा। तो आपके भी केक की कंसिस्टेंसी ऐसी ही होनी चाहिए। लुक एट दिस गाइस। सो हेयर लाइक यू कैन लुक, मैंने अपने हाथ भी सही जो है बाउल से अच्छे से बैटर को उतारा है अपने हाथों से, और इसको हम टैप टैप करेंगे ताकि अंदर एयर स्पेसेस जितने भी है वो भी हो जाएं। इसके अलावा आप लोगों ने एक फॉक ले लेना है और उससे इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन कर देना है, तो एक मार्बल डिज़ाइन इसके ऊपर आ जाएगा। इसके बाद मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली जिसमें मैंने बैटर डाला है उसके अकॉर्डिंगली मैंने एक पतीला ले लिया है और उसके अंदर एक स्टैंड रखा है, और इसको हम हीट अप कर लेंगे तेज़ आंच पर। पहले तेज़ आंच रखनी है, उसके बाद जब ये हीट अप हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसको रखेंगे इसके अंदर और बिल्कुल पैक कर देंगे, और हल्की सी भी इसके अंदर हवा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो आपका केक सख्त हो जाएगा, क्रंची सा हो जाएगा, बिस्किटी बन जाएगा, केक नहीं लगेगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा और आपकी आंच भी कुछ इस तरह इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके ऊपर आप कोई वज़नी चीज़ जैसे कि कोई ईंट रख सकते हो, कोई जग पानी का भर के रख सकते हो, तो फिर इसके ऊपर वज़न आ जाएगा और ये स्टीम अप हो जाएगा। तो होपफुली आई विल मेक बेटर केक दैन प्रीवियस वन भी अच्छा बना था, उससे पिछला वाला पहले मैं केक्स ट्राई। तो यहाँ पर आप देखो केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। मैक्सिमम इसको 40 मिनट्स लगे थे। और अगर आप चेक कर लिया करो कि आपने इसके अंदर कोई चीज़ स्टिक डाल के आप चेक कर लो, अगर ये आपकी स्टिक बिल्कुल सिंपल खाली आ रही है तो देन इट्स फाइन, नहीं तो आपका फिर केक अभी नहीं सही से बना। सो देयर यू गो। मैंने साथ में चाय बना ली थी बिकॉज इट्स इवनिंग टाइम, तो मैंने साथ ही चाय बना ली। एंड यू कैन सी इट्स लेयर्स एंड ऑल इट्स फ्लफनेस एंड इट्स वेरी सॉफ्ट इतना था और मुंह में घुल जाने वाला था, इतना यमी ये केक बना था। तो मैंने तो भाई इसको खाया साथ साथ चाय के साथ, विच इज़ वेरी डिलीशियस। आप भी इसको ट्राई कर कीजिएगा और जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं उनको कभी मत कीजिएगा। That's all for today. Please like, subscribe and share my channel. I need your supports and I hope you will give me support. So that's all for today. Bye bye.